नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है दर्शन के लक्षण और गुरु समर्थ की शिक्षा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्षण। यहां के दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है और दर्शन का विकास ही भारत में आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है। रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, ऋण आदि दुखों के फल स्वरूप मानव मन में सदा अशांति का निवास रहता है। बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य विश्व को दुखात्मक बतलाता है। उन्होंने रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, मिलन, वियोग आदि की अनुभूतियों को दुखात्मक कहा है। जीवन के हर पहलू में मानव दुख का ही दर्शन करता है। उनका यह कहना कि दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उसका पानी समुद्र जल से भी अधिक है, जगत के प्रति उनका दृष्टिकोण दर्शाता है। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य से सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, शंकर, रामानुज, जैन आदि सभी दर्शन सहमत हैं। सांख्य ने विश्व को दुख का सागर कहा है। विश्व में तीन प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख शारीरिक और मानसिक दुखों का दूसरा नाम है। आदि भौतिक दुख बाह्य जगत के प्राणियों से जैसे पशु और मनुष्यों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के दुख के उदाहरण चोरी, डकैती, हत्या, कुकर्म इत्यादि माने जाते हैं। आदि वैदिक दुख वे दुख हैं जो अप्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त होते हैं। भूत, प्रेत, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से प्राप्त दुख इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारतीय दर्शनों ने विश्व की सुखात्मक अनुभूति को भी दुखात्मक कहा है। उपनिषद और गीता जैसे दार्शनिक साहित्यों में विश्व की अपूर्णता की ओर भी संकेत किया गया है। यही भारतीय दर्शन के प्रमुख लक्षण हैं। आज की इस दूसरे चिंतन का विषय गुरु समर्थ राम जी की शिक्षा। गलत काम करने वालों की गलती को समझें। गुरु समर्थ रामदास वीर शिवाजी के गुरु थे। वे एक दिन अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी खेत के पास से गुजर रहे थे कि रास्ते में शिष्यों को भूख लगी। सभी ने गुरु से कहा कि हमें भूख लग रही है। गुरु ने कहा, हमें अपनी भूख पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन शिष्यों में एक ऐसा भी था जिसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वह भूख सहन नहीं कर पा रहा था तो गन्ने के एक खेत में चला गया। उसने एक गन्ना उखाड़ भी लिया और उसे खाने लगा। उसी समय खेत का मालिक किसान वहां आ गया और उसने आपत्ति जताते हुए कहा कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे खेत से गन्ना उखाड़ कर क्यों खाया? सभी शिष्य ये बात सुनकर चुप हो गए और गुरु समर्थ रामदास की ओर देखने लगे। किसान को लगा कि ये व्यक्ति इन लोगों का मुखिया है। किसान ने रामदास जी के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ये बात वीर शिवाजी को मालूम हुई तो उन्होंने उन किसानों को पकड़कर दरबार में पेश करने का आदेश दिया।
अगले दिन जब दरबार लगा तो उन किसानों को दरबार में पेश किया गया। किसानों ने देखा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा था वह राज सिंहासन पर बैठा और शिवाजी उनके चरणों पर नीचे बैठे हुए हैं। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, इन किसानों ने अपराध किया है, आप बताइए कि इन्हें क्या दंड देना चाहिए। रामदास जी बोले कि इस किसान को मुक्त कर दो और इसके पास एक छोटा सा गन्ने का खेत है, इसे इतने खेत दे दो कि ये आसानी से जीवन काट सके। इसे पिटाई इसलिए की थी कि इसके लिए एक गन्ना बहुत कीमती था। गलत काम करने वालों को चाहिए कि अपनी गलती को समझें और उससे प्रेरणा लें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।